हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल देके हो, भगवान की पूजा अर्चना और गौ माता का मुख दर्शन करके उनको चारा या जो रोटी वो खिला करके तब हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए नियम बना लीजिए। कोई ऐसा शहर गांव नहीं होगा हमारे देश में जहां आसपास गौशाला नहीं हो। नियम बनाइए, कम से कम रोज चलो रोज नहीं जा पाते हो, आप बड़े व्यस्त लोग हो, नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो निकालिए ही निकालिए गौ माता की सेवा के लिए। क्योंकि अब यही रास्ता है, घर में तो गाय रही नहीं, घर में होती तो शायद रोज दर्शन कर लेते, पर घर से तो हमने गायों को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो कम से कम किसी गौशाला में जाके एक दिन, सप्ताह में एक दिन जाकर के गाय को गुड़ खिलाओ। कितनी तसल्ली, कितना आनंद आपके दिल को मिलेगा ना। तुम लाखों करोड़ों खर्च करके भी उतना आनंद और आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते जितनी गौ सेवा से प्राप्त हो सकता है। और वहां भागने नहीं जाना कि जाए हाथ छुए और दिखा करके, और थोड़ा सा समय दो, गाय के पीठ पर हाथ फेरो, गाय के, गौ माता को ये जो गला होता है ना, गाय का गलकम, वहाँ ऐसे ऐसे खुजली करते हो तो गाय को बड़ा पसंद आता है। ऐसे बैठ जाएगी एकदम शांत की करो अब, और फिर आराम से वहाँ गाय को ऐसे करते रहो, कितना उसमें आनंद आता है। प्रेम करना सीखिए, जीवों से, गायों से प्रेम करना सीखिए। तो जो आपको बात बढ़िया लगी तब आपने ताली बजाई, पर अब इसको सबको मानना है। कोई भी अच्छा काम हो, घर का पहली जो भाग निकलना चाहिए ना, वो गाय के लिए निकालिए। शादी है, दुनिया के लिए आप पैसा खर्च करते हो, दावत देते हो, और वही लोगों को दावत देते हो जो खा के जब जाएंगे ना तो ये कह के जाएंगे खाना बढ़िया नहीं था, रायते में नमक कम था। कर लिया इनको खुश, ये कभी खुश नहीं होने वाले दुनिया के लोग। कम से कम, अच्छा चलो अब ये भी नहीं हो सकता कि भोजन ना कराओ, कराना तो पड़ेगा भैया बरातियों को, पर जितना उनको कराते हो ना उसका अगर थोड़ा सा भाग उसमें से निकाल करके, ज़्यादा आडंबर ना करके थोड़ा सा भाग भी अगर आप भूखी गायों को खिला दोगे ना, तो भगवान का जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। गौ माता की सेवा के लिए ना पैसे की आवश्यकता नहीं, मन होना चाहिए। आज हमारा मन खत्म हो गया है। पैसा तो हम दिन में, माफ करना, पर सैकड़ों रुपया की लोग चाय पी जाते हैं, सैकड़ों रुपया की वो बीड़ी सिगरेट उड़ा देते हैं। हजारों रुपया का अगर टोटल करोगे तो महीने का तुम्हारा इन्हीं सब बेकार की चीज़ों का बिल आ जाता है। बात पैसे की नहीं है, बात यह कि तुम्हारा मन कितना है गौ माता की सेवा के लिए। हमारा राष्ट्र वो राष्ट्र है जहां लोगों के मन में गाय ऐसी बसी थी कि गाय की रक्षा के लिए अपने सर कटवाने को तैयार हो गए, लेकिन गाय नहीं मरनी चाहिए। ये भारत की आजादी का जो आंदोलन चला ना, इसकी मूल भी गाय ही है। जब अंग्रेज आए थे तो पहला जो विद्रोह शुरू किया था वो किसने किया था? मंगल पांडे। तो जब विद्रोह शुरू किया, उस विद्रोह का कारण क्या था? क्यों अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय खड़े हुए? बोले जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, तो महाराज जी उनको कारतूस जो होता है वो दिया जाता था और उसको कहा जाता मुंह से खोलो, और उसका जो ऊपरी भाग था वो गाय की त्वचा से बना हुआ था। तो बस विरोध शुरू हो गया कि हम सनातनी हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम गाय के हत्यारे नहीं बन सकते। और बस उसके खिलाफ आंदोलन शुरू होते 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 फिर वो आंदोलन बढ़ता चला गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन भारत देश अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हो गया। पर आज़ादी का मतलब बस इतनी आज़ादी नहीं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, आज़ाद हो गए, हमें अंग्रेज़ों की सोच से भी आज़ाद होना है। कहते हैं ना, अंग्रेज़ तो चले गए पर अपनी जो पाश्चात्य संस्कृति वो यहीं छोड़ गए।
अभी हद हो गई हमारे भारत जैसे देश में। ये कहते हैं लोग कि अब धीरे धीरे भारत में दूध खत्म हो जाएगा, और जब दूध खत्म हो जाएगा तो यूरोप से भेड़ों का दूध मंगवाएंगे। ये वो देश है जहां दूध दही की नदियां बहती थी, और वहां दूध खत्म होगा और बाहर से विदेश से हमें भेड़ों का दूध लाके पीना पड़ेगा। कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी हम ठान लेना कि नहीं, हमें करना है किसी भी रूप में। हमको भगवान ने मौका दिया है, हमें सेवा करनी है, तन मन धन हर प्रकार से सेवा करनी है, तो कर सकते हैं, ठान लोगे तो। तो ऐसे हम सनातन धर्मी जहाँ गाय को, जहाँ गंगा को, जहाँ गौरी को, सबको माँ कह करके पुकारा जाता है, उनकी आराधना की जाती है। कल आपने कथा सुनी भरत जी महाराज की, ऐसे ही संक्षेप में सुनी थी बिल्कुल। भरत जी महाराज के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। भरत जी बड़े अच्छे राजा हुए, लोगों ने खुश होकर के राजा जी के नाम से अपना देश का नाम भारत रखा। और हम भारतीय बड़े गर्व से सीना तान के कहते हैं, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं ना, दुनिया के किसी कोने में हम चले जाएं, तो हम बड़े सीना तान के कहते हैं, कहाँ से आए हो, कौन हो। तो हम क्या कहते हैं, बाहर जब जाएंगे, किसी दूसरे देश जाएंगे तो क्या बोलोगे, वहां पर ये गुजराती मराठी ये सब नहीं होता। कहाँ से आए, बोला हम भारत से आए। कौन हो, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। और भारतीय होना ये जिस दिन हमें गर्व महसूस कराने लगे, और भारतीय होने में गर्व की बात कौन सी है जानते हो, भारतीय होने में सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि सारे विश्व में जो संस्कृति भारत ने दी है, जो संस्कार भारत ने दी, बाहर के लोग जब किसी बड़े छोटे बराबर जिससे भी मिलते हैं ना, तो सब करते हैं हाय हेलो, इतना ही उनका हाय हेलो ही होता है बस। पैर छूना तो हमारा ये तो किसी जन्म में नहीं। पर भारत में देखो, कोई बराबर का मिलता तो गले लगाते हैं, कोई छोटा मिलता है तो आशीर्वाद देते, कोई बड़ा मिलता है तो पैर छू करके उनको प्रणाम करते। और कोई कैसा भी मिल जाए तो इतना तो है कि हाथ जोड़ के सबको जी भैया, जय सिया राम, राधे राधे, प्रणाम। और मान लो अब अगर हमने यही चीज हटा दी, हम भी उसी हाय हेलो पर आ गए, तो फिर क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने हमारे जो खुद के संस्कार हैं, हमारे जो खुद के व्यवहार हैं, जो हमारे विचार हैं, वो खत्म नहीं होने चाहिए।